भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र में हुए चर्चित गोलीकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। इस घटना में फौजी के बेटे ऋषभ झा की गोली लगने से मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 9 मार्च की रात पीरपैंती इलाके में ऋषभ झा को गोली लग गई थी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान 10 मार्च को डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की। कहलगांव के एसडीपीओ के नेतृत्व में पीरपैंती थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से अनुसंधान करते हुए इस कांड का खुलासा कर दिया। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से जुड़े कई अहम सुराग जुटाए और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर आरोपियों तक पहुंची। पुलिस ने इस मामले में सौरभ शाह को मुख्य आरोपी बताया है। इसके अलावा भानु कुमार, प्रीतम कुमार सहित 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर 5 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पिस्तौल, कारतूस, खोखा और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस की पूछताछ में यह बात सामने आई है कि घटना के समय सभी लोग आपस में परिचित थे और साथ बैठकर लूडो खेल रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद गोली चल गई। हालांकि गोली चलने के पीछे की असली वजह क्या थी, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। पुलिस का कहना है कि मामले में तकनीकी अनुसंधान और पूछताछ जारी है। जल्द ही पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। क्या मामला है सर? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हत्याकांड के उद्भेदन को लेकर बुलाई गई है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि 10 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी, यानी ये घटना 9 की रात्रि की थी, पीरपैंती थाना क्षेत्र की, जहाँ पे एक व्यक्ति जिनका नाम ऋषभ झा था और उनको गोली लगी थी और अगले दिन इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही घटना का हम लोगों को संज्ञान 10 तारीख को सुबह प्राप्त हुआ पीरपैंती थाना को, उसके बाद जो इसमें अनुसंधान हुआ, उसके बाद जो हम लोगों को प्राथमिकी के लिए जो आवेदन पड़ा, उसके आधार पे जांच करते हुए और अनुसंधान करते हुए एसडीपीओ पीरपैंती के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था और थानाध्यक्ष पीरपैंती और हमारी जो अन्य टीम थी, साथ में हमारे डीआईयू की टीम थी, ये सभी ने काफ़ी कड़ी और टेक्निकल मेहनत करते हुए इस घटना का उद्भेदन किया और इसमें जो शामिल अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी भी की और साथ में जो हथियार यूज़ हुआ था, इसमें प्रयोग किया गया था हथियार और साथ में ये खोखा भी बरामद किया गया और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। आरंभ में इसमें ये बताया गया था कि काफ़ी मीडिया में चल भी रहा था कि 2 व्यक्ति आते हैं और ऋषभ झा को गोली मार के चले जाते हैं अज्ञात रूप से, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी और इसमें किसी तरीके से कोई प्रोफेशनल किलिंग भी नहीं की गई थी। और जो हम लोगों को अभी तक जो अनुसंधान के क्रम में बातें आई हैं, उसमें स्पष्ट तौर पर ये ज्ञात हुआ है कि ये जो अभियुक्त सब पकड़े गए हैं और जो मृतक था, ये लोग पूर्व से परिचित थे और उसमें से कुछ अभियुक्त थे कि ये लोग बैठ के कहीं लूडो खेल रहे थे और उसी के क्रम में 1-2 अभियुक्त जो साथ में ये लोग थे, तो बाद में आते हैं और हाथ में हथियार लिए रहते हैं और आपस में जो है हथियार से एक दूसरे को दिखाने के क्रम में गोली चलाते हैं। अब ये इंटेंशनली गोली चलाए हैं या नहीं, अभी प्राथमिक पूछताछ में हम लोगों को कई साक्ष्य मिले हैं, कई बातें सामने आई हैं और सभी से एक लंबी पूछताछ भी की गई है। अभी इसमें कई अन्य तकनीकी पहलू है, उसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। वो बातें जैसे क्लियर हो जाएँगी, साक्ष्य हमारे पास स्पष्ट हो जाएँगे, तो आगे हम लोग अनुसंधान में लाएँगे कि किस कारण से क्या एग्ज़ैक्टली ये घटना घटी। लेकिन प्रथम दृष्टया जो ये सारी घटना जो उद्भेदन हुआ है, आपस में पूर्व परिचित थे, आपस में बैठ के लूडो खेल रहे थे, उसी के क्रम में पिस्टल से जो है गोली चलती है और ऋषभ झा की मृत्यु हो जाती है। और जो मुख्य रूप से जो आरोपी है ये जिसके हाथ में पिस्टल थी, जो बताया गया आरंभिक अनुसंधान में सौरभ शाह उर्फ मयंक गुप्ता और अन्य जो अभियुक्त साथ में थे, जिन्होंने घटना को छुपाया भी, क्योंकि थाना को इन लोगों ने पहली शाम किसी ने कोई सूचना नहीं दी और दूसरे दिन जब हम लोगों को बरारी थाना से सूचना प्राप्त होती है लोकल थाना को, तब जाके जो इसकी सूचना प्राप्त होती है कि ये गोली चली थी और बाद में इलाज के क्रम में जो है जो विक्टिम थे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस घटना को काफ़ी शुरुआत में छिपाया गया और लेकिन सभी अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए। तो जो मुख्य अभियुक्त था सौरभ शाह, उसके बाद भानु कुमार, फिर प्रीतम कुमार
राहुल रंजन एंड दीपक कुमार। ये सभी अभियुक्त जो घटनास्थल पर थे, सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा चुकी है और इनके पास से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस 3, एक खोखा और एक मोबाइल को जब्त किया गया है। अभी मोबाइल की छानबीन चल रही है। अन्य अगर कोई इसमें साक्ष्य होगा तो उसका संकलन किया जाएगा। जो हमारी टीम थी गिरफ्तारी के लिए, वो हमारे ये डीएसपी पंकज कुमार और इंस्पेक्टर पंकज कुमार राउत और हमारी जो डीआईओ की टीम थी, इन सभी ने मिलकर जो गिरफ्तारी की। इस तरीके से इसमें जो शामिल सभी अभियुक्त थे, सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और ये हत्या में जो शामिल हथियार था उसकी भी हम लोगों ने रिकवरी कर ली है और जो खोखा था उसकी भी रिकवरी कर ली गई है और साथ में जो उस समय 3 अन्य कारतूस थे उसको भी बरामद कर लिया गया है। इस तरीके से इस घटना का कहें तो 24 घंटे के अंदर उद्भेदन किया गया है और शुरुआत में जिस तरीके से घटना को जो है दूसरी दिशा देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये बातें कुछ और थी, उसको आप लोगों के सामने रखा गया है। अन्य जो भी बातें इसमें इस कांड में है और अनुसंधान के क्रम में आगे आएंगी और जो भी पहलू आएंगे सामने उसको अनुसंधान के क्रम में लाया जाएगा और अभियुक्तों के खिलाफ इसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की महिला जिला अध्यक्षा भागलपुर डॉक्टर श्रावणी सिन्हा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पटना के 12 नंबर स्ट्रैंड रोड स्थित आदरणीय श्री जीत राम मांझी जी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय विधायिका इमामगंज श्रीमती दीपा कुमारी जी द्वारा अंगवस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय मंत्री भारत सरकार एवं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय श्री जीत राम मांझी जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी तथा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा हम से बिहार डॉक्टर स्मिता शर्मा जी भी उपस्थित थीं। मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर श्रावणी सिन्हा ने महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए देश की प्रथम नागरिक हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता तथा ऑपरेशन सिंदूर में सोफिया कुरैशी जैसी महिलाओं का उल्लेख किया और कहा कि आज देश में महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं, जो समाज के लिए प्रेरणादायक है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है कि आज मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ कि देखिए बिहार में मैं रहती हूँ और बिहार में महिला जिला अध्यक्ष हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का महिला जिला अध्यक्ष भी मैं डॉक्टर श्रावणी सिन्हा। और 8 तारीख को जैसा कि सब कोई जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो उस दिन मुझे बुलाया गया पार्टी ऑफिस से। हम पार्टी का ऑफिस वहाँ जितेंद्र राम मांझी के माननीय जितेंद्र राम मांझी वहाँ 12 नंबर स्टैंड रोड में, ठीक है, तो हम गए थे वहाँ। तो इतना अच्छा हमको प्राउड फील हो रहा है क्योंकि बिहार का देखिए बिहार में स्पेशली जो है महिला जिला अध्यक्ष टॉप ऑफ द लिस्ट में मेरा नाम, तो ये तो हम कर रहे हैं, तो ये तो हम छोटा ही चीज कर रहे हैं, इससे हम आगे जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमारे अनुसरण जिसको करना है, तो सबसे पहला तो मेरा यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि फर्स्ट नागरिक है हमारे देश का, हाँ, जो द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनको वो हम मेरा अनुसरण है। रेखा जी को ले लीजिए, माननीय रेखा जी जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री जी हैं, तो उनको ले लीजिए। और ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है वो भी है सोफिया कुरैशी, तो ये सब हम लोग का जो है अनुसरण है, इन लोग को देखना है, उसके पीछे पीछे हम लोग को उसके तरफ करना है। और सारी लड़कियों को मेरा ये रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई लिखाई तो है, साथ में सब चीज़ करना है। एक नारी के अंदर हर एक रूप रहता है, सरस्वती का, दुर्गा का, काली का, तो जब जिस टाइप में जब हमको ज़रूरत है उस टाइप का रूप को हमको वहाँ निखारना है। दुर्गा का रूप है, मानिए कि हमको ज़रूरत है तो हमको दुर्गा का रूप वहाँ देना है, और काली का रूप में है तो काली का रूप भी वहाँ दिखाना है, सरस्वती का रूप भी दिखाना है। तो ये सारा चीज़ जब हम में ही है तो हम क्यों पीछे रहेंगे, या किसी का सुन के या करके हम पीछे ही क्यों रहेंगे, हमको तो आगे बढ़ना ही है ना। और ये तो उस तरह तो किसी का नाम उस तरह आगे नहीं आया है कि किसको हम लोग चूज करें, इस तरह का चीज़ तो आया नहीं है, ठीक है। आने पर फिर टाइमली हम तो हमारे हीरो हैं, ठीक है, वो कोई ना कोई आएंगे तो बिहार को संभाल ही लेंगे।
तो इसके तो अगेंस्ट में हम नहीं जाएंगे ना, क्योंकि सब ही मेरा बिहार का हीरो है। मतलब कि जो माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी जो करके गए हैं, इस चीज को हम लोग को पकड़ के रहना है और आगे बढ़ाना है कि लड़की को इतना चीज जो किए हैं औरत के लिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये बनाया हुआ चीज को हमको पीछे नहीं करना है, इसको हमको आगे लेके और जाना है। वहाँ पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर माननीय विधायिका इमामगंज श्रीमती दीपा कुमारी जी आए थे, तो वही मुझे सम्मानित किए थे। वही मेरा ये ट्रॉफी देके और ये अंग वस्त्र देके सम्मान किए थे, और उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और जो कि बिहार सरकार का मंत्री भी हैं, ये डॉक्टर संतोष सुमन जी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर स्मिता शर्मा, वो जो महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा थी, बस ये थे। डॉक्टर श्रावणी सिन्हा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर भागलपुर से महिला जिला अध्यक्ष। भागलपुर में जनता दल यूनाइटेड को नया जिला अध्यक्ष मिल गया है। पार्टी नेतृत्व द्वारा विवेकानंद गुप्ता को जदयू का नया जिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। इस मौके पर भागलपुर स्थित जदयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं की ओर से भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। अभिनंदन समारोह के दौरान जदयू कार्यकर्ताओं ने विवेकानंद गुप्ता का फूल मालाओं और बुके देकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की और नए जिलाध्यक्ष को बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान कार्यालय में काफी संख्या में जदयू कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने नए नेतृत्व को लेकर उत्साह व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष महेश दास, जदयू कार्यकर्ता सुड्डू साई, पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल सहित कई वरिष्ठ और सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विवेकानंद गुप्ता को नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दी और कहा कि उनके नेतृत्व में भागलपुर में जदयू संगठन और भी मजबूत होगा। मौके पर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसे वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत बनाना, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना और पार्टी की नीतियों व सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। विवेकानंद गुप्ता ने इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ता उन्हीं की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने सभी जिला के कार्यकर्ताओं को, सम्मानित अभिभावक जो हमारे सीनियर साथी हैं, हमारे जो भी आज इस कार्यक्रम में आए, मैं उनको हृदय से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिहार में अभी आप देख ही रहे हैं कि बिहार में क्या है, अभी तो एकदम फिटफुल है, एकदम ऑल इज वेल है। कहीं मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री अभी तो मुख्यमंत्री नहीं बदलाया जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जो इच्छा होगी, वो राज्यसभा जाने का अपना मन बनाए हैं और वो जा रहे हैं, और उनके इच्छा के हिसाब से कोई सीएम बने, ये तृप्त है। पार्टी में अभी उनके पुत्र निशांत ज्वाइन किए हैं। हम लोग के पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं, हमारे सभी माननीय एमएलए, माननीय सांसद, माननीय विधान परिषद, सभी लोग का मांग था, बहुत दिनों से मांग था, उन्होंने ज्वाइन किया है और हम लोग का मांग है कि हमारा सीएम निशांत कुमार। ठीक। भागलपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां रेल पुलिस ने ट्रेनों में लूट, चोरी और छिनतई की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 शातिर महिलाओं को डिटेन किया है। दरअसल बीते दिनों सूरत एक्सप्रेस में एक महिला यात्री के साथ चेन छिनतई की घटना हुई थी। घटना के बाद मामले के उद्भेदन के लिए सीआईबी जमालपुर, आरपीएफ भागलपुर और सीपीडीएस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान भागलपुर के अलीनगर इलाके में मोहम्मद जलाल, मोहम्मद लाल बाबू, मोहम्मद कलीम और मोहम्मद नारा के घरों में छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने 2 देशी पिस्टल, 4 देशी कट्टा, 18 जिंदा कारतूस, धारदार हथियार के साथ साथ ट्रेन में लूटपाट के दौरान छीने गए सोने चांदी के जेवर भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार यह गिरोह संगठित तरीके से ट्रेनों में लूटपाट और छिनतई की घटनाओं को अंजाम देता था। फिलहाल गिरोह में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस बिहार सहित देश के अलग अलग राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही है। सूरत एक्सप्रेस में एक महिला से चेन छिनतई हुई थी, जिसमें कि महिला के साथ जो यात्री था वो
अपराधी के कूदने के बाद से वो भी कूद गया। ये एलसी गेट से करीब 100 मीटर आगे की घटना है अलीनगर में। आज सुबह हम लोग उस लड़के को लेके गए, आरपीएफ और जीआरपी, इसके साथ सीआईबी की टीम, सीपीडीएस की, आरपीएफ की टीम, सभी लोग थे। इंस्पेक्टर साहब थे, सुदास जी और अमित गिरी, हमारे नसीम मोहम्मद, सभी साथ में थे। बीएमपी के 20 जवान साथ में थे। उसके शिनाख्त पर जब हम लोग गए तो 2 घरों में, जिस घरों को बता रहा था कि जिस घर में उसका प्रवेश हुआ था वो मोहम्मद लाल बाबू और मोहम्मद जलाल का घर था, उसमें छापेमारी हुई। उसके बाद से बगल के एक मोहम्मद करीम के घर में हुई, और जो सरगना है इस गैंग का, मोहम्मद नरहा, उसके घर में भी छापेमारी हुई। लेकिन मोहम्मद नरहा के घर में छापेमारी के बाद से धीरे धीरे जो पब्लिक धीरे धीरे आने लगी, थोड़ा विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई, तो 4 ही घर में हम लोगों ने छापेमारी करके वापस आना मुनासिब समझा। फिर हम लोग आगे बाकी घरों में अगर धीरे धीरे अगर पूछताछ होती है और भी लोगों का नाम आता है तो हर घर में हम लोग छापेमारी करके बरामद करेंगे। अभी तत्काल सोने चांदी के आभूषण करीब 50 की संख्या में लूटा हुआ या चोरी का मोबाइल, 5 वो बैग, बड़ा सा बैग, नया बैग है, और ये 2 देसी पिस्टल .38 वाला और उसकी 12 गोलियां, और देसी कट्टा 4 की संख्या में और 6 की संख्या में कारतूस, जिसको कि 7.65 mm का कारतूस कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आभूषण हैं। ये जान मारने वाला जो हथियार है, दबिया, ये हम लोगों के पास है। 2 रामपुरी चाकू है, और एक ये डिजिटल पॉकेट वेटिंग मशीन है, ये जिस पर कि हेरोइन और ये मादक पदार्थ जिसको कि मिलीग्राम में तौला जाता है, या सोने को, तो ये एक वहाँ से वेटिंग मशीन भी बरामद हुआ है। असलहा सर किसके घर से बरामद हुआ है? ये 4 घरों में से अलग अलग से हम लोग जब्ती सूची बनाए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा मोहम्मद जलाल और मोहम्मद लाल बाबू के घर में, घर से ज़्यादा अपराध चला रहे थे, ऐसा कुछ सामने आया? हाँ, बिल्कुल। मोहम्मद नरहा तो पहले से भी काफ़ी, उस पर कितने मर्डर केस हैं और काफ़ी नामी गिरामी क्रिमिनल है। उसी के गैंग के करीब 12 सदस्य हैं। जो हमारा सीआईबी आरपीएफ का जो सीआईबी इंस्पेक्टर साहब है, इन्होंने सीआईडी के सहयोग से और सीपीडीएस के सहयोग से इन्होंने एक सूची तैयार की है, और इन लोगों का भी काफ़ी सहयोग था। इन लोगों के भी बिना पर अमित गिरी। इसमें कितना गिरफ्तारी हुआ है सर इस मामले में? गिरफ्तारी तो नहीं हुई है। 2 महिलाओं को हम लोगों ने डिटेन किया है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो घर में इन सामानों के साथ, वो गिरफ्तार नहीं कहेंगे, डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ होगी। अगर उनके पति मोहम्मद लाल बाबू, मोहम्मद जलाल, मोहम्मद कलीम अगर आ जाते हैं तो हम लोग बाइज्जत बरी कर देंगे। अन्यथा देखते हैं कि अगर इनकी संलिप्तता है तो इन्हें पूछताछ के बाद इन्हें जेल भी भेजा जा सकता है।